अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मेरा जो ट्राईपॉड था वो ब्रेक हो गया, इसलिए मुझे पकड़ कर सेल्फी स्टिक को पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही है। लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल जो कैलकुलेट किया है उसकी डिटेल आपसे शेयर करनी थी, इसलिए फिर मैं ये वीडियो शामिल कर रहा हूँ ताकि आप जो समझ सकें और आपके लिए आसानी हो। तो आइए देखते हैं। जी तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं जो जिस घर का आपको एस्टिमेशन पूरी बताई थी उसकी अब छत की जो बार बेंडिंग किस तरह कैलकुलेट करते हैं और इसके जो सेक्शंस है उसकी किस तरह कैलकुलेशंस करते हैं, मतलब बीम्स, लेंटल और स्लैब वगैरह की, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। जी तो दोस्तों, सबसे पहले है लिंटल डीपीसी बीम, मतलब जो डीपीसी के नीचे हमने बीम डाला था वो। ये इसका प्लान मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह मैं आपको दिखा भी दूं। ये क्या है कि ये जो हमने अपनी आरसीसी डीपीसी डाली थी, डीपीसी के नीचे मैंने आपको बताया था कि ये हमने एक दो ईंटें, खड़ी ईंटें करके उसके दरमियान एक सरिया डाला था मजबूती के लिए। तो ये उसका किया मैंने कैलकुलेशन। तो इसकी किस तरह की है मैंने कैलकुलेशन, इसकी इस तरह की है कि आउटर साइड की जो वाल है हमारी, वो हमारी तकरीबन बनती है 12 मीटर की। एक हमारी टोटल सरिये की लंबाई होती है। तो वो मैंने 3 बार्स जो मेरी कैलकुलेट होती थी कि आप देखें, यहाँ से शुरू करके 1, यहाँ तक 2 और यहाँ तक 3 बार्स मैंने लगाई। उसकी लंबाई कर ली 39 फुट 5 इंच, 3 बार्स, 4 सूत्र का सरिया। ये हमारी शेप होती है कि बार मार्क होता है, मतलब बार्स को नंबर दिए जाते हैं, काउंट नंबर। उसके बाद बार डाया होता है, फिर स्पेसिंग होती है, फिर केजी पर फुट होता है। उसके बाद नंबर्स ऑफ आइटम्स, बार्स, ये टेम्पलेट होता है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये किस तरह होता है। 3031 केजी पर फुट किस तरह होता है, जबकि हमारा जो बार डाया है वो 4 सूत्र है। तो इसके लिए टिपिकल स्टैंडर्ड्स भी बने होते हैं, लेकिन मैं आपको मैनुअल करना बताता हूँ कि हमारा फार्मूला होता है d²/162.162। अब ये जो d है ये बराबर है डाया इन मिलीमीटर mm। तो अब आप अगर करना चाहें कि हमने अपना 4 सूत्र को मिलीमीटर में कैसे करना है, तो एक सूत्र में 1 इंच में चूँकि 8 सूत्र होते हैं, तो 4/8 आधा इंच मल्टीप्लाई बाय 25.4, क्योंकि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो ये किया तो 12.7, यानी कि 12.7 मल्टीप्लाई 12.7 डिवाइडेड बाय 162.162 ज़रब 12.7 तक़सीम में 162.162, ये करीब 3.994 0.9946 भी कर लें पर लीनियर मीटर आती है इसकी, मतलब 1 मीटर की लंबाई में कितना हमारा सरिया इस्तेमाल होता है वो आ गया। अब इसको करने के लिए लीनियर मीटर डिवाइडेड बाय 3.281, क्योंकि 1 मीटर में 3.281 फुट होते हैं। तो अगर हम इसको करें तक़सीम में 3.281, तो ये हमारा 0.3031 फुट पर फुट आ जाएगी हमारे, केजी पर फुट, केजी पर फुट, केजी पर मीटर, 0.994 केजी पर मीटर। तो इसको तक़सीम में 3.281 किया तो ये हमारा 3031 आ गया। ये आप किसी भी डाया की बार को कर सकते हैं। ये करीब तरीन जो है ना आपकी स्टैंडर्ड जो 60 ग्रेड की
जो सरिये के ऊपर ग्रेड लिखा होता है उसके मुताबिक आपका ये वज़न आना चाहिए। तो जब आप परचेज़ करेंगे तो आपको करीब तरीन मालूम हो जाएगा कि कितना वज़न बना है। तो ये ज़रूरी था बताना आपको। आउटर साइड वाल कर ली हमने ओवरऑल। उसके बाद आउटर साइड वाल जो दूसरा पीस रह गया है ये 7 फुट 4 इंच जमा माजरत ये 5 फुट 10 इंच जमा ओवरलैप तो ये 7 फुट 10 इंच आ गया। ये एक सरिया हमने डाला है, यूनिट वेट उतना ही 10 या 5 तकसीम 12 करके हमने इसको फुट बना लिया। टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ बार्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, ये हमारा वज़न आ गया। उसके बाद आ गया वाशरूम एंड ओपन साइड वाल्स। इसके लिए सेंटर टू सेंटर किया तो 5 फुट 9 इंच या जिस तरह आपकी ड्राइंग के मुताबिक आता है। तो 1 फुट ओवरलैप किया तो ये 7 फुट 9 इंच आ गया। सेम वही, मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, सेम वही फार्मूला होगा। लेंथ फुटों में बना लेनी है, यूनिट वेट केजी पर फुट मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ बार। चूँकि 2 है हमारी तो 2 आ गया। इसी तरह बेडरूम की वाल आ जाएगी सिंगल। उसके बाद आ जाएगी टीवी और किचन हॉल की वाल सिंगल। उसके बाद आ जाएगी हमारी ड्राइंग रूम एंड गराज की वाल, ये भी सिंगल 10 फुट प्लस 1 फुट का ओवरलैप। ये हमारा डीपीसी में जो बीम डल रहा है छोटा सा वो उसका हो गया। अब ये स्टेयर स्लैब आ गई। स्टेयर स्लैब में अगर आपको दिखाऊं तो ये है हमारी स्लैब। इसमें जब हमारा ये इस तरह डलता है ना, ये ईंट लगाते हैं हम, तो इसके अंदर एक इस तरह मेन सरिया डलता है, उसको मेन बार कहते हैं। 3 फुट 6 इंच, चूँकि हमारी जो सीढ़ी है वो 3 फुट की है और 6 इंच तकरीबन सरिया अंदर जाएगा 9 इंच की दीवार में, तो ये हमारी हो जाएगी 3 फुट 9 इंच। इसके ये स्टेप्स गिन लिए मैंने, कितने हैं, ये 15 हैं। नंबर्स ऑफ बार 15 आ गई। यूनिट वेट वही 3.5 फुट मल्टीप्लाई बाय 15 बाय यूनिट वेट, तो ये हमारा वज़न आ गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार फर्स्ट लैंडिंग। जी हमने अपना यहाँ से लेके एक सिंगल पीस की बार डाली। अगर मैं आपको इसकी शेप दिखाऊं तो इस तरह करके हमने अपनी बार डाली, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये इसकी लंबाई 11 फुट 6 इंच की इंक्लाइन। तो नंबर्स ऑफ बार्स 5 सरिये डाले हैं, यानी कि अगर मैं आपको स्लैब दिखाऊं एक तो पेपर वर्क ज़्यादा हो जाए जी, इसमें हमने इस तरह 5 सरिये डाले हैं। ये सरिया आप तकरीबन 9 इंच स्पेसिंग पे भी डाल सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं कि 9 इंच स्पेसिंग, नहीं तो जिस तरह आपको मुनासिब लगे आप उतने डाल सकते हैं। उसके बाद उसी तरह सेकंड लैंडिंग का किया कि यहाँ से सरिया इस तरह करके ये इस तरह जाके इस तरह डला, ये उसकी लंबाई आ गई। ये भी 5 सरिये डले। ये हमारी सीढ़ी के होगी, सीढ़ी की स्लैब। उसके बाद किचन लोअर स्लैब आ गई। ये क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारा जो किचन है, किचन के ऊपर हमने फर्स्ट स्लैब डाली है पहले, मेन लेंटर डालने से पहले, ताकि हमारी सीढ़ी उसके ऊपर जाके ठहर सके। उसके लिए ये अलग प्लान बनाया। ये साइज़ उसका लंबाई और चौड़ाई के मुताबिक। ये आउटर टू आउटर हमारा 11 फुट 6 इंच है, जबकि इस तरह 7 फुट है। तो इसको किस तरह किया, सबसे पहले आ गया सॉरी ये किचन लोअर स्लैब है। मैं पहले अब रूफिंग की ये लोअर स्लैब बता देता हूँ। ये वाली स्लैब इसकी ये वाली पैमाइश है किचन की स्लैब की। तो इसमें हमने किया है 2 फुट के जो हमारे सरिये हैं, ये मेन सरिये, ये हमने काउंट किए हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सरिये, 2 फुट लंबाई, ये इसका यूनिट वेट, और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 फुट लेंथ आ गई हमारी। उसके बाद
ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार 1 आ गई। इसकी 10 फुट 7 इंच लंबाई है। ये हमने 4 सरिये डाले हैं। वो यूनिट वेट और कट लेंथ आ गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार एक छोटी, सेम वही 6 फुट 4 इंच उसकी लंबाई है। 4 सरिये डाले हैं, यूनिट वेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वेट आ गया। अब आ गया किचन की मेन रूफिंग। सेम वही किया कि 1 फुट 2 फुट स्पेसिंग डाली है हमने। उसके लिए हमने क्या किया है, मेन बार्स 9 है हमारी, ये वाली मेन बार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक की लंबाई 6 फुट 10 इंच, ये इस तरह, यानी कि ये 7 फुट है तो 1 इंच इधर से छोड़ा, 1 इंच इधर से कंक्रीट कवर छोड़ा तो 6 फुट 10 इंच आ गया। यूनिट वेट टोटल लंबाई हमारे पास होगी, एक की लंबाई इतनी मल्टीप्लाई बाय 9 टोटल लंबाई और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, तो हमारे पास ये 18 kg वज़न आ गया। उसके बाद मेन बार आ गया छोटा पीस। इसके लिए हमने इसके ऊपर एक 3 फुट 6 इंच का और इसके ऊपर 3 फुट 6 इंच का, क्योंकि इधर हमारी विंडो ओपनिंग और इधर दरवाज़ा है, उसके लिए हमने एडिशनल एक सरिया डाला, तो 2 सरिये 3 फुट 6 इंच के। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई 6, ये वाली 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। 11 फुट 4 इंच, चूँकि हमारा टोटल लंबाई है 11 फुट 6 इंच, तो 1 इंच का हमने निकाल दिया। ये वाले जो 2 सरिये थे ये इसके ऊपर डले हैं, और ये जो 4 फुट का एक सरिया था ये इसके ऊपर डला है, ये 4 फुट ही है। ये 2 अलग है, ये 1 अलग है। ये किचन रूफिंग की स्लैब आ गई। उसके बाद कैबिनेट स्लैब आ गई। इधर मैंने आपको बताया था कि हम एक कैबिनेट बनाएंगे अपनी, प्लान दिखाऊँ आपको, तो इस जगह पे हम ओवरऑल एक कैबिनेट बनाएंगे। उसमें हमने 2 स्लैब्स डाली हैं। 2 फुट उसकी चौड़ाई है, 3 इंच इसकी थिकनेस है और 10 फुट लंबाई है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 2 फुट 7 इंच द्वार के अंदर इन किया। ये तकरीबन 10 सरिये बनते हैं, तो इसके में इस तरह 10 फुट लंबाई है, तो 1 फुट पर डाला। 10 और 10 20 सरिये, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 सरिये, 1 की लंबाई फुटों में कर ली। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। वो हमने 9 फुट 10 इंच की लंबाई 10 फुट में से 2 इंच निकाल के, तो हमारे 3 बार्स हमने डाली हैं और ऊपर और नीचे डाल के 6 बार्स, 3 इधर 3 इधर। मतलब इसको अगर प्लान में देखें तो इस तरह 1 2 और 3, और इसी तरह ऊपर छत पे 3 डाले, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई। उसके बाद स्टोर रूफ आ गई, स्टोर रूम रूफ जी। ये हमने अपने स्टोर रूम के ऊपर एक छत डाली है, स्टोर रूम के ऊपर एक माइनर। तो इसकी मेन बार्स वही 1 2 3 4 5, लंबाई एक की है 6 फुट 6 इंच, तो ये ये है मेन बार्स। 4 फुट 4 इंच, तो 4 फुट 3 इंच हमने शामिल कर लिया। इसको फुटों में तकसीम कर लिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार कर ली, 1 2 3 और 2 एडिशनल डाली करीब 3, ताकि ये इधर से बेंड ना हो। तो इसकी लंबाई 6 फुट 4 इंच होगी। 5 बार्स, 1 की लंबाई इतनी, तो टोटल लंबाई ये आ गई। टोटल लंबाई मल्टीप्लाई यूनिट वेट, तो हमारे पास kg वज़न आ गया। उसके बाद वाशरूम लोअर स्लैब। जी, ये हमारा वाशरूम है। वाशरूम के लिए भी हम एक स्टोर की तरह का एक हमने ऊपर, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो ये इस एरिया पे हमने अपनी एक सब स्लैब डाली है। इसी तरह स्टोर रूम में एक सब स्लैब डाली थी, तो ये वाशरूम की स्लैब लोअर स्लैब बनी है। उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर कि 6 फुट 4 इंच के मेन बार्स, 1 2 3 4 5 6 बार्स, 1 की लंबाई मल्टीप्लाई बाय टोटल लंबाई। इसी तरह मेन बार्स, इधर 2 एडिशनल सरिये डाले हैं, उसके लिए 3 फुट 7 इंच लंबाई ली।
उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार आ गई 7 फुट 3 इंच है तो 7 फुट 1 इंच हमारे पास लंबाई आ गई। 5 सरिये हैं, 1 2 3 4 5 ये डॉटेड, तो 1 की लंबाई मल्टीप्लाई 5 35 फुट मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेट, ये हमारे पास वज़न आ गया। अब मैं आपको अब जो लिंटर्स पूरे घर में डले हैं उसकी तफसील बताता हूँ। ये सबसे पहले आ गया हमारे पास मेन डोर, 1 मिनट, जी ये सबसे पहले घर का और इस विंडो का एक ही बीम कंप्लीट डाला है। उसकी लंबाई है 16 फुट 3 इंच, तो इसको हमने 16 फुट लंबाई ले ली। इसके सरिये हमने डाले हैं 4 ऊपर 4 नीचे, ये 8 सरिये मल्टीप्लाई बाय 16 128 फुट, यूनिट वेट आपको बता दिया है। उसके बाद आ गया ये इसकी रिंग, मतलब इसके ऊपर इस तरह जो इसको पकड़ने के लिए हमने रिंग डाले, 9 इंच की स्पेसिंग पे हमने रिंग डाले। 16 फुट तकसीम में 0.75 फुटों में तकसीम करने के बाद तो ये हमारे पास 22 नंबर आ गए। 3 फुट इसकी किस तरह लंबाई आई कि ये हमारा है 9 इंच का, तो 9 इंच में से हमारा हाइट 7 इंच होगी और चौड़ाई में से 9 में से एक इंच निकाल दिए तो 7 हो गया। 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौके 28 और 4 इंच का ये शामिल किया तो 8 हो गया। 7 ज़रब 4 जमा 8 36। इसको अगर फुट में तकसीम करें तो ये हमारा 3 फुट आ गया टोटल लंबाई। इसका जो हमने टाई के लिए इस्तेमाल किया वो 3 सूत्र किया, तो उसके लिए इसका यूनिट वेट उसी फार्मूले के मुताबिक चेंज हो गया। अब हमारा आ गया सेकंड बीम। सेकंड बीम भी हमने ओपनिंग और दरवाज़े के लिए सिंगल पीस डाला है, तो इसकी भी लंबाई 13 फुट होगी। इसमें भी 8 सरिये डाले हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। इसी तरह उसका भी 9 बाय 9 है तो इसका भी 3 फुट हो गया जिस तरह ऊपर कैलकुलेट किया। बस नंबर्स ऑफ ये जो रिंग्स हैं इसकी लंबाई चूँकि है 13 फुट तो ये थोड़ी सी कम होनी थी, तकसीम में 0.75 + 1, ये हमारे 18 शामिल होने थे लेकिन ये 22 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ गया ओपनिंग एंड डोर्स लॉन्ग बार्स। ये क्या है जी, ये इसका मैंने फ्रंट व्यू नहीं बनाया कि इसके ऊपर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई तकरीबन है 8 फुट 6 इंच। तो बीम डाला, उसकी हमने जो चौड़ाई है वो 9 इंच ही रखी है और ऊंचाई जो है ना 2 रद्दे यानी कि 6 इंच रख ली है। तो उस हिसाब से हमारे जो सरिये इस्तेमाल होते हैं हमने इस्तेमाल किए हैं ये 4, 2 ऊपर 2 नीचे, और जो रिंग है इसके उसके भी उसकी लंबाई के हिसाब से तकसीम करके तो हमारे पास ये 12 रिंग्स आ गई। लंबाई उसी की भी इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे कि कंक्रीट कवर निकालने के बाद लंबाई जमा 4 इंच की ये टाई, ये भी ज़रूरी होती है ताकि हमारा जो रिंग है वो खुल ना जाए वज़न बढ़ने की वजह से। उसके बाद आ गया ओपनिंग स्टोर लॉन्ग बार जी। उसके बाद ये जो हमने स्टोर रूम के ऊपर अपना बीम डाला है ये उसकी बात हो रही है। तो उसके लिए हमने 4 फुट 3 इंच था तो हमने 4 फुट इसकी लंबाई ली, 4 सरिये डाले और एक सरिये की लंबाई 4 फुट, तो ये हमारे पास टोटल आ गई। इसी तरह इसके जो नंबर्स ऑफ रिंग थे वो निकाले, उसको कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास टोटल वज़न आ गया। उसके बाद डोर लिंटल लॉन्ग बार्स 9 इंच के। उसके बाद इस दरवाजे के ऊपर लिंटल डाला, ये वाला 7 फुट 3 इंच का, तो इसकी लंबाई 7 फुट ले ली। 4 सरिये डाले हमने तो ये टोटल 28 फुट लंबाई होगी, तो ये हमारे पास टोटल वज़न आ गया इसका।
उसके बाद मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आपको मालूम हो जाए किस तरह करते हैं। उसके बाद आ गया 4.5 इंच के ऊपर एक जो हमने डाला है, ये कौन सा है, 1 मिनट, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया डोर लिंटर लॉन्ग बार्स वॉल 1 जी। इस दरवाज़े के ऊपर हमने अपना लिंटर कैलकुलेट नहीं किया था, ये वाला है कि 2 सरिये डाले हमने, एक की लंबाई 3 फुट 9 इंच थी क्योंकि इसका 3 फुट 3 इंच दरवाजे का साइज़ है, तो 3 फुट 9 इंच हमने लंबाई ले ली। इसी तरह अब आ गया वाशरूम टॉप स्लैब, वाशरूम टॉप स्लैब जी। ये अब आपको बताता हूँ कि ये इस तरह क्यों किया। ये जो हमारा वाशरूम का है एरिया, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने डिप्रेस किया है अपने लेवल, ये वाला 11 फुट 5 इंच रखा है जबकि दूसरे वाला हमने 12 फुट रखा है, तो इसलिए इसको अलहदा से कैलकुलेट किया है। ये इसका अब साइज़ आ गया, इसमें हमने लिए हैं 6 फुट 5 इंच है हमारा लंबाई, क्योंकि इधर 1-1 इंच छोड़ा है हमने, 6 फुट 5 इंच, इसके नंबर्स आ गए, 1-1 फुट पे हमने अपना सरिया बांधा है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 5 सरिये जमा 1 1 2 3 4 5, ये वाले हमारे 5 सरिये हैं, ये 7 फुट वाले जी माजरत, ये सरिये जो हैं हमारे मेन जो हैं वो ये वाले हैं 7 फुट वाले। मेन ये वाले जी, ये हैं 1 2 3 4 5 6 सरिये, एक की लंबाई फुटों में कर ली, ये आ गया। उसके बाद आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस, तो ये 7 फुट है, तो ये 7 फुट, इसमें कंक्रीट कवर निकालने के बाद लंबाई दी है इसलिए इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 सरिये, एक की लंबाई और टोटल आ गए। अब बाकी रिमेनिंग हमारी जो छत है उसका सरिया निकाल लिया स्टील। उसके लिए क्या किया कि ये वाला जो पोर्शन है ये ओपन है, इसलिए इसमें हमने अपना स्टील नहीं डाला, ये जो आप देख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या किया कि मेन बार्स ऑन स्टोर रूम्स एंड शेड, ये हमारे 7 सरिये हैं इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 सरिये, ये टोटल आ गया। उसके बाद मेन बार्स बैक साइड शेड, ये हमारे हैं 3 फुट 2 इंच के, ये वाले शेड के अंदर जो हमने इस्तेमाल किए 2 3 4 5 6 सरिये, 3 फुट 2 इंच इसकी लंबाई। उसके बाद हमने किया मेन बार्स ऑन बेडरूम एंड टीवी हॉल, ये वाले सरिये हमने सबसे पहले किए 15 फुट 7 इंच का इस्तेमाल नहीं किया, 1 मिनट जी किया। अभी मैं सिर्फ मेन बता रहा हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो अगले पेज पे हैं सारी। मतलब ये वाली मेंस बार आपको बता रहा हूँ, इस तरह वाली, ये वाली जो है ये आगे करता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले आ गया मेन बार हमारी, अगर आप देखें तो मेन बार ऑन बेडरूम एंड टीवी हॉल 24 फुट 3 इंच, यानी कि इस तरह हमने पूरा एक सरिया डाल दिया। इसकी 22 फुट 5 इंच लंबाई है। हमने इसको जी पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन होगी मुझे भी। हम ये पहले ये सरिया यहाँ से लेकर इस दीवार से, ये हमारी दीवार है मेन कमरे की, इससे लेके तो टीवी हॉल और बेड और ड्राइंग रूम जो है यहाँ से लेकर इसके ऊपर तक हमने अपना सरिया एक सिंगल पीस डाला है। उसकी लंबाई है 24 फुट 3 इंच। हमारे ये सरिये हैं 13। किस तरह
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सरिये आ गए। उसके बाद सेम वही सरिये, लेकिन उसकी लंबाई ओपनिंग की वजह से कट गई तो 20 फुट 10 इंच रह गया। ये 20 फुट 10 इंच के 7 सरिये, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद एडिशनल बार्स ऑन टीवी हॉल, चूँकि उधर दीवार थी पीछे, ये दीवार थी, इस वजह से इधर एडिशनल सरिया डालने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब हमारा ये टीवी हॉल आया तो इसमें चूँकि दीवार नहीं है तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एडिशनल सरिया डाला है। तो ये 11 फुट 6 इंच का एडिशनल सरिया एक शामिल किया। उसके बाद मेन बार्स ऑन ड्राइंग रूम एंड गैराज 13 फुट 8 इंच की, ये 13 फुट 8 इंच की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 13 फुट 8 इंच की 14 बार्स इस्तेमाल की। उसके बाद हमने मेन बार्स ऑन ड्राइंग रूम एंड गैराज 7 फुट 7 इंच की, ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 बार्स इस्तेमाल की। उसके बाद एडिशनल बार्स ऑन शेड, ये हमने 2 बार इधर 2 बार्स इधर, एक इधर, चूँकि ये इधर पीछे दीवार थी और इधर एडिशनल नहीं इस्तेमाल हो रहा, वो वाली बार नहीं आ रही तो एडिशनल इस्तेमाल किया, 2 इस तरफ इस्तेमाल किया। आप इधर बीम भी शामिल कर सकते हैं या सिंपल ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 7 बार्स होगी 3 फुट 8 इंच की, ये इसकी लंबाई। उसके बाद अब आ गया डिस्ट्रीब्यूशंस बार इस तरह। तो इसमें सबसे पहले 8 फुट 7 इंच का आ गया, 3 सरिये 1 2 3, उसकी लंबाई आ गई। उसके बाद आ गया 2 सरिये 15 फुट 7 इंच के, यानी कि 1 और 2 यहाँ तक, क्योंकि ये हमारी दीवार है तो इसके अंदर अंदर तक। उसके बाद आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑन बेडरूम, ये बेडरूम के ऊपर दीवार से लेकर इस दीवार तक, ये हमारे आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सरिया आ गए। उसके बाद सेम वही टीवी हॉल और किचन पे सेम लंबाई, लेकिन इसको अलग किया क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 7 सेम साइज़, हम 12 और 7 19 भी कर सकते थे, लेकिन आपकी सहूलत के लिए इसको अलग अलग किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑन टीवी हॉल एंड किचन, चूँकि इधर कटिंग आ गई तो ये 1 2 और 3 सरिये जो हैं हमने अलग कर दिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑन ड्राइंग रूम एंड गैराज, तो 1 2 3 4 5 सेम वही 15 फुट 10 इंच लंबाई इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 और 5 8 भी कर सकते थे लेकिन इकट्ठा किया। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑन ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम के ऊपर हमने 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, ये हमने किया है 10 फुट अभी इसको देखते हैं ये क्या है। एडिशनल बार्स ऑन बीम फॉर गराज, ये हमने 4 सरिये, चूँकि हमारी जो अगली सीढ़ी स्टार्ट होनी है वो भी यहीं से होनी है, तो इसके लिए हमने एक मेन बीम डाला है 4 सरियों का, ये 4 सरिये और उसमें जो रिंग डलते हैं वो हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, ये वाला हमारा हो गया, ये मैंने आपको बता दिया था, ये वाला 15 फुट 10 इंच के हमारे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। इसका मैं अभी देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है, 10 फुट, इसको देखते हैं अभी। उसके बाद एडिशनल बार्स ऑन गैराज, ये चूँकि हमारी सीढ़ी इधर से शुरू होनी है तो इसलिए हमने इधर 4 सरियों का एक बीम बनाया और शामिल किया। उसके बाद एडिशनल बीम ऑन गैराज हो गया, लिंटल हो गया उसका कि 5 इंच का हमारा लिंटल है तो हमने 4 इंच इसकी हाइट कर दी और चौड़ाई 5 इंच कर दी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार ऑन ड्राइंग रूम एंड ड्रेनेज, गैराज लिखना था, ड्रेनेज लिख दिया। तो ये हमारे 6 सरिये हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जी, ये 1 और ये 6, ये 7 करने थे हमने।
सही जी। ये वाले सरिये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 सरिये हमारे कंप्लीट है 22 फुट के, जो वो 22 फुट 5 इंच तो पीछे लंबाई चल रही है। और ये वाला सरिया आगे शामिल कर दिया, ये आगे नहीं, ये यहाँ तक होगा क्योंकि इधर हमने 4 का एक बीम शामिल कर दिया है, तो ये वाला सरिया हम यहीं तक काटेंगे अपना। तो ये हमारी टोटल बनती है, इस घर में इस्तेमाल होने वाला जो स्टील है वो 905 kg बनता है, यानी कि तकरीबन 1 टन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने घर की स्पेसिंग किस तरह कैलकुलेट करनी है। फ़र्ज़ करें ये आपका रूम है, अब आपने इसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है। ये आपकी ये दीवार भी है, आपने इसकी मैं रैंडम करता हूँ 17 फुट 3 इंच, 3 इंच इसकी लंबाई है इस तरह। तो आपने करना है कि 17.25 फुट तकसीम में आरबी स्लैब में तकरीबन वो उतना ही इस्तेमाल होता है, फुट बाय फुट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा आ गया 17.25 जमा 1, ये हमारे आ गए 18.25 सरिये। मतलब ये हमारी दीवार होगी, ये पहला सरिया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह फ़र्ज़ करें आपका एंड वाला सरिया जो है ना यहाँ पे आके रुका, इस जगह पे आपकी 3 इंच फासला आ गया, इस जगह पे आपका 1 फुट का फासला जो स्टैंडर्ड चल रहा था टिपिकल। तो आप क्या करेंगे, एक फुट इंचों में कर लिया जमा 3 इंच कर लिया तकसीम 2, ये आपकी आ गई लंबाई 7 फुट 5 इंच। तो आप अपने इन पूरे के पूरे सरियों को इस तरफ से 7 फुट 5 इंच करेंगे, फिर 1-1 फुट का डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे, तो आपका ये एंड वाला सरिया भी 7 फुट 5 इंच पे आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरे वाली साइड वाला भी कर लेना, तो आपकी ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी घर की तमीर के लिए, उसमें इसको भी शामिल कर लें तो हमारा तकरीबन 13,77,000 का 13,37,000 तकरीबन जो हमारी अमाउंट बनती है एक बिल्कुल सादे घर की, जहाँ पे बंदा सिर्फ गुजारा कर सकता है। मतलब जो टाइल्स ग्रेनाइट या कुछ बंदा ना लगाए, सिर्फ प्लस्तर डिस्टेम्पर वगैरह हो, और नीचे जो फ़र्श है वो उसका प्लस्तर वाला हो, और वाशरूम और किचन में सिर्फ टाइल लगे। तो बाकी डिटेल भी मैंने आपको बताई थी, तो उम्मीद है कि आपको समझ लग चुकी होगी।